बीते 10 अक्टूबर को झारखंड के सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा आईईडी विस्फोट में घायल हुए सीआरपीएफ बटालियन के इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्र गुरुवार की सुबह दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान शहीद हो गए। कौशल कुमार मिश्र समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहीमपुर रुदौली वार्ड संख्या 41 के स्वर्गीय भोला मिश्र के पुत्र थे। 18 जनवरी 1967 को जन्मे कौशल कुमार मिश्रा बचपन से ही होशियार थे। करीब 20 वर्ष की उम्र में वो सीआरपीएफ में जवान के रूप में नौकरी ज्वाइन की थी। गुरुवार को उनके शहीद होने की खबर सुनकर गांव में मातम पसर गया। शहीद इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा की 2 बेटी और एक बेटा है। बड़ी बेटी 37 वर्षीय वर्षा कुमारी मिश्र और मझले पुत्र 34 वर्षीय गुलशन कुमार मिश्र की शादी हो चुकी है। वहीं छोटी बेटी नेहा मिश्र पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से एमबीबीएस कर रही है। रहीमपुर रुदौली में घर पर शहीद इंस्पेक्टर के भाई और अन्य परिवार के लोग मौजूद हैं, जबकि पत्नी और बच्चे दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे थे। गुरुवार की सुबह उनके शहीद होने के बाद सभी लोग पार्थिव शव को समस्तीपुर लौट रहे हैं। इससे पहले उन्हें सीआरपीएफ कैंप में श्रद्धांजलि देते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। परिजनों के अनुसार हवाई मार्ग से पटना और फिर समस्तीपुर पार्थिव शव गुरुवार की देर रात आने की संभावना है। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को सिमरिया घाट में किया जाएगा। आपको बता दें, सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा बीते 10 अक्टूबर को झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक आईईडी विस्फोट के शिकार हो गए थे, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सुरक्षा बलों की टीम समठा की पहाड़ी में सर्च ऑपरेशन पर थी, तभी नक्सलियों द्वारा पहले से छिपाकर रखे गए आईईडी में धमाका हो गया। घायल इंस्पेक्टर को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए उड़ीसा के राउरकेला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर देखकर एम्स दिल्ली रेफर कर दिया गया। 10 अक्टूबर के बाद ही उनका इलाज चल रहा था। इस दौरान कैंप के साथ ही जवानों ने उनकी पत्नी और बच्चों को घर से एम्स लाने का कोशिश किया। वहीं तब से ही पत्नी और बच्चे एम्स में ही शहीद इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा के साथ थे। गुरुवार को देर रात उनका पार्थिव शव समस्तीपुर आने की संभावना है। वो एक मेरे भैया लगेंगे, मेरे चचेरे भैया हैं और वो अभी झारखंड में पोस्टिंग में थे। कुछ दिन पहले 10 अक्टूबर की घटना है ये, जहाँ पे नक्सली अटैक के द्वारा आईईडी ब्लास्ट के द्वारा उनको इंजर्ड हो गए थे। उनके साथ और भी सीआरपीएफ के जवान तो वो भी इंजर्ड हुए थे। एक का उसमें डेथ भी हुआ था और उनको फिर से प्राथमिक उपचार के लिए ले, जैसे सुना मैंने, प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। उसके बाद फिर वहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद उनको फिर से दिल्ली शिफ्ट किया गया। फिर वहाँ पे इलाज चल रहा था। वो करीब 20 दिन से आईसीयू में ही थे। उनका वहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा है। आज सुबह सुबह खबर आई है कि उनका ये देहांत हो गया है। वो हमारे गांव के बहुत बेहतरीन, मतलब क्या बोले, वो एक रत्न थे हम लोग एक गांव के। उनके जैसा वो जब आते थे पूरा गांव में हलचल होता था। मतलब कहीं पे भी वो स्थिर से सब जगह वहाँ पे क्या है, क्या करना है, मतलब वो जब भी आते थे पूरे पूरे गांव एकदम मतलब खिल जाता था। लगता था कि नहीं कि कोई गांव में मतलब आदमी की कमी है। वो अकेले पूरा गांव की कमी को पूरा कर देते थे। परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में 2 बेटी है उनकी, एक बेटा है। एक बड़ी बेटी है, बीच में उनका बेटा है, उसके बाद एक छोटी बेटी है। कब नौकरी में गए थे? नौकरी उनका जब बहुत दिन से नौकरी कर रहे हैं वो इस सीआरपीएफ में। इंटर शायद इंटर पास करके ही वो ज्वाइनिंग किए थे। उस समय करीब हो गया उनका रिटायरमेंट का ही कुछ दिन बचा हुआ था। लेकिन उन लोगों का जो कुछ सपना रहता है, कुछ सपना अधूरा रह जाता है। यही कहेंगे भगवान उनको शांति दे, उस दिन की घटना की उनके क्या फैमिली को, जानकारी उनके है? परिवार को सांत्वना दे। इस जंगल में क्या घटना हुआ था, क्या जानकारी है? उसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है। जंगल में हम लोग उस समय जब न्यूज से ही सुना है, न्यूज में ही आया था, झारखंड के न्यूज चैनल में न्यूज से पता चला है ऐसी ऐसी घटना हुई है सारंडा के जंगल में। सर्च अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट में वो घायल हो गए थे। फिर हमें लगा चलो घायल हुए हैं, उसके बाद पता चला कि चलो अभी सुधार है, स्थिर है, धीरे धीरे वो रिकवर कर जाएंगे। हम लोग भी कहे चलो अच्छा है, कम से कम जान बची हुई है, वो स्थिर है तो रिकवर कर जाएंगे। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। आज सुबह सुबह ही ये
दुखद समाचार हम लोगों को मिला। सर कब तक आने की पार्टी? अभी तो सीआरपीएफ के कुछ आदमी आए थे, वो लोग बोले हैं कि आज मतलब पटना में शाम 7 बजे तक वो एयर एम्बुलेंस से लाया जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ से फिर यहाँ पार्थिव शरीर यहाँ पे उनके पैतृक गांव पैतृक घर के पास लाया अंतिम जाएगा। संस्कार कहाँ किया जाएगा? अभी वो कुछ अभी हम लोगों को पता नहीं है। उनके हिसाब से जो सीआरपीएफ बोल रहे थे के हिसाब से शायद गंगा किनारे में सिमरिया में किया जाएगा। क्या नाम है? पंकज कुमार मिश्रा, आप कौन हैं उनके? छोटे भाई चचेरे। रात में सूचना मिली कि चाईबासा में उनको जो है बम ब्लास्ट हो गया है, उसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनको दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनका आज सुबह 6 या 7 बजे के करीब में जो है उनकी मृत्यु हो गई। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, साहसी एवं कर्मठ व्यक्ति थे, समाज से उनका बहुत लगाव था और ईमानदार छवि के लोग थे। मेरा नाम अखिलेश ठाकुर हुआ।